ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 42। तमिमम् अहम् अजं शरीरभाजम् हृदि हृदि दिशितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशम् इव नैकार्धकम् एकम् समाधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोह। Now I can meditate with full concentration upon that one Lord Shri Krishna, now present before me, because now I have transcended the misconceptions of duality in regard to His presence in everyone's heart, even in the hearts of mental speculators. He is in everyone's heart. The sun may be perceived differently, but the sun is one. तो भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से मेरा जो वेद मोह का मतलब है द्वंद्व, डुअलिटी, ये जो अंधकार है वो छूट गया है। इसलिए मैं अभी कृष्ण को देख रहा हूँ जो मेरे सामने है, और कृष्ण वही कृष्ण जितने भी जीव है परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। He is in everyone's heart. The sun may be perceived differently, but the sun is one. तो अलग अलग लोगों को लगेगा, जब सूरज अलग अलग देश में उगता है तो सबको लगता है कि मेरा सूरज है, तो सूरज एक ही होता है। वैसे लोगों का भगवान के ऊपर धारणा अलग अलग होता है, पर भगवान एक ही है, वो सूरज की तरह। परपोर्ट: Lord Shri Krishna is the one absolute personality of Godhead, but He has expanded Himself into His multiplicity portions by His inconceivable energy. तो कृष्ण एक है, एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर वही कृष्ण अलग अलग रूप में विस्तार लेते हैं, अलग अलग शक्तियों के रूप में। द कंसेप्शन ऑफ डुअलिटी इज ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ हिज इनकंसीवेबल एनर्जी। तो इसलिए जो द्वंद्व है, भेद, हमको क्या लगता है ये दुनिया कृष्ण से अभिन्न है, बट जब मोह छुट जाता है तब समझ में आता है ये दुनिया भी क्या है, कृष्ण की ही शक्ति है। तो एक तरह से सब कृष्ण से ही आ रहा है। In Bhagavad Gita 9.11, Lord says that only the foolish take him to be a mere human being. Avajananti mahamudha manushim tanumashrita. तो गीता में भगवान बोलते हैं कि मूर्ख लोग, उनको लगता है कि कृष्ण साधारण मनुष्य है। Such foolish men are not aware of his inconceivable energies. तो ऐसे मूर्ख लोगों को भगवान का जो दिव्य शक्तियां हैं, अचिंत्य शक्ति, उसके बारे में ज्ञान नहीं है। By his inconceivable energy, he is present in everyone's heart, as the sun is present before everyone all over the world. तो वही एक ही सूरज है
पूरे दुनिया में सबको लगता है कि सूरज मेरा ही है, तो सूर्य एक ही है। तो वैसे ही वही एक ही कृष्ण हर एक के हृदय में उपस्थित है। ऐसा नहीं कि अलग अलग कृष्ण हो गए, एक ही कृष्ण सबके हृदय में है। द परमात्मा फीचर ऑफ द लॉर्ड इज एन एक्सपेंशन ऑफ हिज प्लेनरी पोर्शन। ये परमात्मा कौन है? कृष्ण के अंश हैं। He expands himself as Paramatma in everyone's heart by his inconceivable energy, and he also expands himself as the glowing effulgence of Brahma Jyoti by expansion of his personal glow. तो देखिए वही कृष्ण अलग अलग रूप ले रहे हैं। तो वही कृष्ण भीष्मदेव के सामने खड़े हैं और वही कृष्ण सबके हृदय में है और वही कृष्ण ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में है। इट इज स्टेटेड इन ब्रह्म संहिता दैट द ब्रह्म ज्योति इज हिज पर्सनल ग्लो। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ये जो ब्रह्म ज्योति है कृष्ण का तेज है। Therefore, there is no difference between him and his personal glow, the Brahma Jyoti, or his plenary portion as Paramatma. इसलिए भगवान और ब्रह्मन और परमात्मा में कुछ फर्क नहीं है। So this is called अचिंत्य भेद अभेद तत्व। फर्क नहीं है, फिर भी थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है? भगवान श्री कृष्ण सबके स्तोत्र हैं। Less intelligent persons who are not aware of this fact consider Brahma Jyoti and Paramatma to be different from Shri Krishna. तो कम बुद्धिमान के लोग हैं, उनको क्या लगता है कि जो ब्रह्म ज्योति है और परमात्मा है कृष्ण से अभिन्न है। This misconception of duality is completely removed from the mind of Bhishma Dev, and he is now satisfied that it is Lord Krishna only who is all in everything. तो अभी भीष्मदेव का जितना भी अज्ञान है वो छूट गया है और भीष्मदेव पूरे तरह से कन्विंस हो गए हैं कि जो भी ये दुनिया में है कृष्ण ही है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ कृष्णा ही है। दिस एनलाइटनमेंट इज अटेन्ड बाय द ग्रेट महात्मास और डिवोटीज as it is stated in Bhagavad Gita 7.19 that Vasudev is all in everything, or Lord Shri Krishna is the original supreme person as now confirmed by a Mahajan, and therefore both the neophytes and the pure devotees must try to follow in his footsteps. That is the way of devotional life. तो ये भीष्मदेव का आखिरी श्लोक है, आखिरी प्रार्थना है शरीर छोड़ने से पहले। तो भीष्मदेव का साक्षात्कार क्या है? भीष्मदेव महाजन है, तो हम सबको महाजन बनना है, तो भीष्मदेव के पच्चिनों पे जाना है। तो भीष्मदेव का कंक्लूजन क्या है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि कृष्ण ही सब कुछ है। तो भीष्मदेव ने जिंदगी में बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध किया है और उनका कंक्लूजन है कृष्णा इज एवरीथिंग। तो जो ये तत्व को जानता है, जो समझ जाता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही दुनिया के सार हैं, वो सब ज्ञान है उसके पास। पर अगर किसी के पास पूरा ज्ञान है, पीएचडी है, डबल पीएचडी है, पर ये बेसिक ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है। श्रम एव ही केवलम। द वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट ऑफ भीष्मदेव इज लॉर्ड कृष्णा एज पार्थ सारथी, एंड दैट ऑफ द गोपीज इज द सेम कृष्णा इन वृंदावन एज द मोस्ट अट्रैक्टिव श्याम सुंदर। तो जैसे मैं बोल रहा था, अलग अलग भक्तों का अलग अलग इष्ट देव रहता है। गोपियों का इष्ट देव कौन था? कृष्ण, वही कृष्ण, पर वृंदावन के कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण। पर भीष्मदेव के इष्ट देव कौन है? पार्थ सारथी। थोड़े भक्तों के इष्ट देव नरसिंह देव रहते हैं, उनको नरसिंह देव की पूजा करना अच्छा लगता है। तो देखिए हमारे भक्ति के मार्ग में हमको इतना चॉइस भी है, ऐसा नहीं कि भगवान का एक रूप ही पूजा करना है। आप चूज करो, इतने सारे अवतार हैं, आपको कौन सा अवतार पसंद करता है, कौन सा अवतार अच्छा लगता है, वो अवतार को आप पूजा कर सकते हैं। Sometimes less intelligent scholars make a mistake and think that the Krishna of Vrindavan and the battle of Kurukshetra are different personalities. थोड़े कम बुद्धिमान लोग जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, उनको क्या लगता है वृंदावन के कृष्ण और कुरुक्षेत्र के कृष्ण अलग अलग हैं, दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है। पर ये सही नहीं है। But for Bhishma Dev, this misconception is completely removed. Even the impersonal object of destination is Krishna as the impersonal Jyoti, and the yogi's destination of Paramatma is also Krishna. तो भीष्म देव का अभी कुछ अज्ञान नहीं है, उनको पता है कि वृंदावन के वही कृष्ण अभी कुरुक्षेत्र में पार्थ सारथी कृष्ण बने हैं।
तो वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी क्या है, कृष्ण का ही स्वरूप है, और परमात्मा भी कृष्ण का ही अंश है। तो इसलिए अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा इज बोथ ब्रह्म ज्योति एंड लोकलाइज परमात्मा, बट इन ब्रह्म ज्योति और परमात्मा देयर इज नो कृष्णा और स्वीट रिलेशन विद कृष्णा। तो ब्रह्म ज्योति और परमात्मा भी कृष्ण के ही अंश है, पर फर्क क्या है, ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के साथ आदान प्रदान नहीं हो सकता। अब ब्रह्म ज्योति के साथ कौन सा रस का आस्वादन करेंगे, कौन सा भी रस का आस्वादन नहीं कर सकते। तो इसलिए जो रस का आस्वादन है वो कृष्ण के साथ ही होता है। इन हिज पर्सनल फीचर कृष्णा इज बोथ पार्थसारथी एंड श्याम सुंदर ऑफ वृंदावन, बट इन हिज इम्पर्सनल फीचर ही इज नीदर इन द ब्रह्म ज्योति नॉर इन दी परमात्मा। इसलिए कृष्ण का जो पर्सनल स्वरूप है, जो सगुण रूप है, वो परमात्मा और ब्रह्म ज्योति से भी श्रेष्ठ है। ग्रेट महात्मास लाइक भीष्मदेव realize all these different features of Lord Krishna, and therefore they worship Lord Krishna, knowing him as the origin of all features. तो इसलिए भीष्मदेव जैसे महात्मा जो महाजन है, ये सब तत्वों को जानते हैं, पर वो ब्रह्म ज्योति या परमात्मा का पूजा नहीं करते, वो कृष्ण का पूजा करते हैं, जानते हुए कि सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कि सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। टेक्स्ट 43। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिदी आत्मनि आत्मानम आवेश्य सो अंतश्वास उपारमत। Suta Goswami said, thus Bhishmadev merged himself in the super soul, Lord Shri Krishna, the Supreme Person of Godhead, with his mind, speech, sight and actions, and thus he became silent and his breathing stopped. तो भीष्मदेव प्रार्थना अर्पण करते हुए उनका अंत आ जाता है, वो शरीर को त्याग कर लेते हैं। सो दिस इज लाइक परफेक्ट डिपार्चर। कृष्ण को देखते हुए प्रार्थना अर्पण करते हुए शरीर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी। तो भीष्मदेव का जो मन, वाचा है, दृष्टि है और कार्य है, सब कृष्ण में लगा था। तो ये समाधि का स्तर है, एवरीथिंग फोकस्ड ऑन कृष्ण। तो ऐसे बात करते करते उनका सांस, अंत श्वास, उनका अंतिम सांस आ गया और वो बात करना बंद हो गया। Purport: The stage attained by Bhishmadev while quitting his material body is called Nirvikalpa Samadhi, because he merged his self into thinking of the Lord and his mind into remembering his different activities. तो भीष्मदेव का जो स्तर है इसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। उसका मतलब है भीष्मदेव ने अपना जो तन मन सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया है। He chanted the glories of the Lord, तो उन्होंने अपने मुख से भगवान का हरि नाम का जप कर रहे थे, भगवान का प्रार्थना अर्पण कर रहे थे। By his sight he began to see the Lord personally present before him, आंखों से भगवान का रूप देख रहे थे। And thus all these activities became concentrated upon the Lord without deviation. तो इस तरह से बिना डिविएशन का, बिना कुछ और सब्जेक्ट मैटर का, सिर्फ कृष्ण के बारे में ही भीष्मदेव सोच रहे हैं। दिस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्शन एंड इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन टू अटेन दिस स्टेज बाय प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये भक्ति की जिंदगी का सफलता है, या जिंदगी का ही सफलता है कि अंत में हम पूरे तरह से कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये मत समझिए कि सिर्फ भीष्मदेव को ये स्थिति मिला है, हम सबको ये स्थिति मिल सकता है अगर हम गंभीरता से भक्ति का मार्ग का पालन करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा था कि हर एक भक्त को ये आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे ये शरीर छोड़ना है, उस पर भी फोकस करना चाहिए, जिंदगी ऐसा बिताना चाहिए। इसलिए ये सेइंग आता है, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। मृत्यु क्या है? एग्जाम है। जैसे स्कूल कॉलेज में एग्जाम होता है ना, तो मृत्यु एग्जाम है। तो एग्जाम के लिए ये जिंदगी दी है प्रिपेयर करने के लिए, राइट।
पर बाकी एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम में फ़र्क क्या है, ये एग्ज़ाम कब आएगा पता नहीं, सरप्राइज टेस्ट है, राइट। जैसे स्कूल में होता था ना, सरप्राइज टेस्ट होता था, तो जो बच्चा बराबर होमवर्क करते आया है, रेगुलर है उसका पढ़ाई, तो वो पास करता है। तो वैसे ही मृत्यु आने वाला निश्चित है, कब आएगा पता नहीं, इसलिए हम प्रिपेयर करेंगे कि कृष्ण के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, कृष्ण के सेवा करते रहेंगे, तो वी विल ऑल्सो रीच दिस पॉइंट। द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 9 प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस एक्टिविटीज। तो भक्ति का मार्ग मतलब 9 चीज। तो हमको जिंदगी ऐसा बिताना है कि ये 9 चीज में से कुछ न कुछ हम करते रहेंगे। तो प्रभुपाद ने इतने सुंदर तरीके से हमको भक्ति का मार्ग दिया है। जब करो, जब करने से बोर हो गया तो पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ने से बोर हो गया तो प्रसाद ले लो, प्रसाद पढ़ने से बोर हो गया तो कीर्तन करो, कुछ सेवा करो, कुछ न कुछ करते रहो, अलग अलग वैरायटीज। तो ये 9 विधा भक्ति क्या है? हियरिंग, श्रवणम, दूसरा है चैंटिंग, कीर्तनम, रिमेंबरिंग, स्मरणम, सर्विंग द लोटस फीट, पाद सेवनम, वर्शिपिंग, अर्चनम, प्रेइंग, वंदनम, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स, दास्यम, फ्रेटर्नाइजिंग, सत्यम, एंड फुल्ली सरेंडरिंग, आत्मनिवेदनम। Any one of them or all of them are equally competent to avoid the desired result, but they require to be practiced persistently under the guidance of an expert devotee of the Lord. तो इनमें से कोई भी करेंगे या सब कुछ करेंगे, 9 विधा भक्ति में से कौन सा भी अंग या सब अंग भी करेंगे, हमको सफलता मिलेगा। पर रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको ये कंसिस्टेंटली, रेगुलरली करना है, स्पेशली भक्तों के गाइडेंस में, गुरु के गाइडेंस में। द फर्स्ट आइटम हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, एंड देयरफॉर हियरिंग ऑफ द भगवद गीता एंड लेटर ऑन श्रीमद् भागवतम इज एसेंशियल फॉर द सीरियस कैंडिडेट हु वांट्स टू अटेन द स्टेज ऑफ भीष्मदेव एट द एंड। तो अगर किसी को भीष्मदेव जैसा मृत्यु चाहिए, कृष्ण को याद करते हुए ये शरीर छोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद बोल रहे हैं पहला श्रवण अच्छे से होना चाहिए। हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम। तो पहला गीता का श्रवण, बाद में भागवतम का श्रवण। तो जो भी सीरियस है मृत्यु पे सफलता पाने के लिए, विजयी पाने के लिए, तो ये गंभीरता से ये पुस्तकों को पढ़ता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे मैंने इतना कष्ट करके ये पुस्तक लिखा है तो भक्तों के लिए लिखा है मैंने, तो भक्तों को ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, भक्त ये पुस्तक को बांटते हैं पर पढ़ते नहीं है। दूसरों में बांटोगे, बोलो बहुत अच्छा पुस्तक है पढ़ो, वो पूछेगा आपने पढ़ा है क्या? नहीं, आप पढ़ लो, आपका ज़िंदगी सफल हो जाएगा। तो हम बांटते हैं पर हम पढ़ते नहीं हैं। द यूनिक सिचुएशन एट भीष्मदेव's टाइम ऑफ डेथ कैन बी अटेन्ड इवन दो लॉर्ड कृष्णा मे नॉट बी पर्सनली प्रेजेंट। तो कोई ये नहीं सोचना चाहिए अरे भीष्मदेव के लिए तो कृष्ण सामने खड़े थे, मुझे भीष्मदेव जैसा स्थिति कैसे मिलेगा? नहीं, कृष्ण हरिनाम के रूप में आ सकते हैं, कृष्ण हमारे हृदय में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि भीष्मदेव का स्थिति अलग था और मुझे वो स्थिति की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं, हम सबको हो सकती है। अगर हम सबको नहीं हो सकती तो भागवत में कहानी क्यों आता है? एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है ना ये कहानी। ये कहानी किसके लिए है? ताकि हमको प्रेरणा मिले और हम भी भीष्मदेव के पच्चीनों पे जा सके। These words of the Bhagavad Gita and or those of the Srimad Bhagavatam are identical with the Lord. इसलिए अगर हम गीता का सार लेंगे, भागवतम का सार लेंगे, हरिनाम का सार लेंगे, तो ये कृष्ण से अभिन्न है। They are sound incarnations of the Lord and one can fully utilize them to be entitled to attain the stage of Shri Bhishmadev who was one of the 8 Vasus. तो गीता, भागवतम, हरिनाम क्या है? ये सब शब्द ब्रह्म है, भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए हम इन चीज़ों का आश्रय लेंगे, शब्द का आश्रय लेंगे, तो हमको भी भीष्मदेव जैसा अंत मिलेगा। एवरी मैन और एनिमल मस्ट डाई एट अ सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ, बट वन हु डाइज लाइक भीष्मदेव अटेन्स परफेक्शन एंड वन हु डाइज फोर्स्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर डाइज लाइक एन एनिमल। तो हर एक मनुष्य को और हर एक जानवर को मरना है, हर एक को मरना है, कीड़ा है कोई भी हो, मृत्यु तो सबको निश्चित है। पर अगर हम भीष्मदेव के पच्चीनों पे जाएंगे तो हमारा मृत्यु परफेक्ट होगा, नहीं तो हम पशु की तरह हमारा मृत्यु हो जाएगा। तो फर्क क्या है? मनुष्य भी मरता है, पशु भी मरता है।
पर मनुष्य का जो मृत्यु है पशु की तरह नहीं होना चाहिए, उसको कृष्ण को याद करते हुए मरना चाहिए। तो इसलिए ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव, क्योंकि भीष्मदेव अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा जिंदगी सिर्फ जब भी कर रहे थे, प्रैक्टिकल लाइफ भी जिया उन्होंने, राज्य भी चलाया, सब कुछ चलाया, फिर भी हमेशा कृष्ण के बारे में उनका स्मरण था। मां मनुस्मर युद्धचर, इरिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, अपना कार्य को कभी छोड़े नहीं भीष्मदेव, सब कुछ किया पर कृष्ण को हमेशा प्राइमरी फोकस रखा उन्होंने। तो इसलिए सिंसियरली प्रामाणिकता से उन्होंने जिंदगी बिताया, इसलिए 100% अंत में कृष्ण स्वयं आए उधर। भीष्मदेव कृष्ण के पास नहीं जा सकते थे, कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर में ज़्यादा दूरी नहीं था, पर भीष्मदेव कृष्ण के पास नहीं जा सकते थे, बांध के शैया पे लेटे थे। तो देखो कृष्ण इतने कृपालु हैं, कृष्ण ने नोट किया कि भीष्मदेव मेरे प्रामाणिक भक्त हैं, तो इसलिए कृष्ण हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र आए, और वो भी अकेले नहीं, पांडवों को सब संतों को बुला के लेकर आए और बोले कि ये भक्त को सबसे बड़ा कृपा मिलना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड एन एनिमल। द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज स्पेशली मेंट फॉर डाइंग लाइक भीष्मदेव। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? भीष्मदेव जैसा मरने के लिए। मृत्यु तो आने वाला है, तो हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए, मुझे मृत्यु चाहिए, भीष्मदेव जैसा मृत्यु चाहिए। ये शिला प्रभुपाद का इच्छा था, हमारा परंपरा है ये। तो प्रभुपाद बोलते थे हमेशा, मैं एंड, जब प्रभुपाद बिस्तर में थे, एंड तक टीचिंग कर रहे थे प्रभुपाद, ऑलमोस्ट मरने की अवस्था में थे। प्रभुपाद बोले चलो मुझे लंदन लेके जाओ, मुझे प्रचार करना है। भक्त बोले प्रभुपाद आप लंदन जाएंगे तो आप मर जाएंगे। प्रभुपाद बोले चलेगा, मैं प्रचार करके मरूंगा, क्योंकि हम भीष्मदेव के अनुयायी हैं, राइट, वी विल नॉट गिव अप टू द एंड। तो भीष्मदेव देखिए अंत समय तक वो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, लास्ट श्लोक बोल के चले गए, राइट। इसलिए श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज स्पेशली मेंट फॉर डाइंग लाइक भीष्मदेव। तो ये हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए, भीष्मदेव जैसा मृत्यु, परफेक्ट डिपार्चर। टेक्स्ट 44, संपद्यमानाम् अज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवस्ते तुष्णिम् व्यवयाम शिव दिनात्यये। Knowing that Bhishmadev had merged into unlimited eternity of the Supreme Absolute, all present there became silent like the birds at the end of the day. तो भीष्मदेव प्रार्थना करते करते उनका सांस रुक गया, सडनली साइलेंट हो गए। तो वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। ये सबको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। भीष्मदेव ने शरीर छोड़ दिया और कृष्ण की प्राप्ति मिली। जैसे दिन के अंत में पूरे दिन भर जो चिड़िया है आवाज़ करती रहती है, तो शाम हो जाता है सडनली आवाज़ शांत हो जाता है, क्योंकि अपने घर चले जाते हैं चिड़िया। तो वैसे ही सब लोग शांत हो गए। परपोर्ट, टू एंटर इनटू और टू बिकम मर्ज इनटू द अनलिमिटेड इटर्निटी ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट मीन्स टू एंटर द ओरिजिनल होम ऑफ द लिविंग बीइंग। तो भगवान में लीन हो जाना का मतलब है अल्टीमेटली भगवान के धाम जाना, हमारा जो सही घर है। हम अपने घर को भूल, ये जो फॉरेन लैंड है, जो अलग एक दुनिया है, उसके साथ हम आसक्ति बना रहे हैं। पर जिंदगी की सफलता क्या है? जर्नी होम, वापस हमारे घर जाना। द लिविंग बीइंग्स आर ऑल कंपोनेंट पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड, and therefore they are eternally related with him as the servitor and the served. तो जीव का भगवान के साथ शाश्वत रूप से संबंध है, सनातन संबंध है। वो क्या है? भगवान स्वामी है और हम दास हैं। जीवेर स्वरूप वही कृष्णेर नित्य दास, सनातन रूप से हम दास हैं। The Lord is served by all his parts and parcels as a complete machine is served by its part and parcels. जैसे एक मशीन में अलग अलग पार्ट्स होता है, स्क्रू, नट्स, बोल्ट्स, वो सब होता है, वो मशीन को सेवा करता है। वैसे ही हम सब भगवान के अंश हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान जो पूर्ण है उनकी सेवा करना।
एनी पार्ट ऑफ द मशीन रिमूव फ्रॉम द होल इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। तो मशीन का एक स्क्रू जब तक मशीन में जुड़ा है तब तक उसका अस्तित्व है, महत्व है। वो स्क्रू बाहर निकल गया तो क्या होता है, रास्ते में मिलता है, कोई उसको लात मार के फेंकता है, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। सिमिलरली एनी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एब्सोल्यूट डिटैच फ्रॉम द सर्विस टू द लॉर्ड इज यूजलेस। तो इसलिए हम सब भगवान के अंश हैं, पर भगवान के सेवा से विमुक्त हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी बेकार चले जाएगा। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया जानिया सुनिया विषकायिनो, राइट, हरि हरि विफले जन्म गुआइनो। तो हमारा जिंदगी वेस्ट हो जाएगा। द लिविंग बीइंग्स हु आर इन द मटेरियल वर्ल्ड आर ऑल डिसइंटीग्रेटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम होल एंड दे आर नो लॉन्गर एज इंपॉर्टेंट एज द ओरिजिनल पार्ट्स एंड पार्सल्स। तो ये भौतिक दुनिया में जितने भी जीव हैं, हम सब यहाँ पे हैं, मतलब भगवान से डिस्कनेक्ट होके यहाँ पे पड़े हैं, जैसे वो स्क्रू पड़ा है, सही। तो इसलिए लोग सुइसाइड करते हैं, ये सब करते हैं, क्यों? क्योंकि जिंदगी का लक्ष्य पता नहीं उनको। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जीव हैं उनका स्वरूप क्या है, वो ओरिजिनल पोजीशंस में जुड़े हैं, भगवान के कनेक्शन में जुड़े हैं। दे आर हाउएवर मोर इंटीग्रेटेड लिविंग बीइंग्स हु आर इटर्नली लिबरेटेड। जो मुक्त जीव हैं उसका मतलब क्या है, भगवान के साथ उनका जुड़ाव, योग हुआ है। द मटीरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड कॉल्ड दुर्गा शक्ति और द सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन हाउस टेक्स चार्ज ऑफ द disintegrated parts and parcels and thus they undergo a conditional life under the laws of material nature। तो भगवान से जो विमुक्त हो गए हैं, भगवान से जिनका कनेक्शन छूट गया है, इस भौतिक दुनिया में आते हैं। और दुर्गा देवी जो जैसे कैदी को कंट्रोल करती है, जेलर, ये दुनिया है, प्रिजन हाउस है, एक दुर्ग है। तो इसलिए दुर्गा जो एक दुर्ग की जो मिस्ट्रेस है वो सबको कष्ट देती है, त्रिताप। When the living being becomes conscious of this fact, he tries to go back home, back to Godhead, and thus the spiritual urge of the living being begins। तो जब कष्ट मिलता है जीव को, तब जीव क्या सोचता है, मुझे अभी भगवान के पास जाना चाहिए, है कि नहीं? अभी कोरोना फेज में सब लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं अभी, क्यों? जब तक अच्छा चल रहा था सब भगवान को भूल जाते हैं, बस जिंदगी में जब कष्ट आता है हर कोई भगवान को याद करता है, उसको लगता है अभी मुझे वापस जाना चाहिए भगवत धाम। दिस स्पिरिचुअल अर्ज इज कॉल्ड ब्रह्म जिज्ञासा और इंक्वायरी अबाउट ब्रह्मन। तो ये जिज्ञासों को क्या बोलते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मन के बारे में पूछना, प्रश्न करना। प्रिंसिपली दिस ब्रह्म जिज्ञासा इज सक्सेसफुल बाय नॉलेज, रिनाउंसिएशन एंड डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा सफल कब होता है? जिज्ञासा का मतलब है शुरुआत हो रहा है। वो जिज्ञासा का उत्तर कब मिलता है, सफलता कब मिलती है? जब कोई ज्ञान का, वैराग्य का और भक्ति का मार्ग लेता है। ज्ञान और नॉलेज मीन्स knowledge of everything of Brahman the Supreme. Renunciation means detachment from material affection, and devotional service the revival by practice of the original position of the living being. तो ज्ञान का मतलब क्या है? समझना कि सब कुछ कृष्ण से आ रहा है। और त्याग का मतलब क्या है? जो भौतिक चीजों से विरक्ति, उसको वैराग्य बोलते हैं। और भक्ति मतलब जो हमारा ओरिजिनल जो स्वरूप है, भगवान के साथ जो प्रेममयी संबंध है, उसको पुनर्स्थापना करना। The successful living beings who are eligible to enter into the realm of the absolute are called the ज्ञानीज, the yogis और the भक्तस। तो जनरली जो ज्ञानी है, योगी और भक्त है, उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। The jnanis and yogis enter into the impersonal rays of the supreme, but the bhaktas enter into the spiritual planets known as the vaikunthas। तो ज्ञानी और योगियों को ब्रह्म ज्योति का प्राप्ति होता है, पर जो भक्त हैं वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। In these spiritual planets, the Supreme Lord as Narayan predominates, and the healthy, unconditioned living beings live there by rendering loving service to the Lord in the capacity of servant, friend, parents and fiancé। तो ये सब वैकुंठ में, आध्यात्मिक जगत में क्या है, बहुत सारे लोक हैं, और ये सब लोकों में नारायण के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग अवतार होते हैं। और यहाँ पे जीव क्या करते हैं, भगवान के नित्य रूप से सेवा करते हैं, आदान प्रदान होता है, दास्य रूप में, शांत रस में, दास्य रस में, सत्य रस में, वात्सल्य रस में या माधुर्य रस में। There the unconditional living beings enjoy life in full freedom with the Lord,
whereas the impersonalist jnanis and yogis enter into the impersonal glowing effulgence of the Vaikuntha planets. तो आध्यात्मिक जगत में सही फ्रीडम है, बिना कष्ट का जीव भगवान के साथ आनंद ले सकता है. The Vaikuntha planets are all self-illuminating like the sun, and the rays of the Vaikuntha planets are called Brahma Jyoti. तो गीता में वर्णन आता है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक. वर्णन आता है कि जो वैकुंठ धाम है वहाँ पे सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर भी प्रकाशमयी है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वैकुंठ लोक हैं, उनसे ही तेज निकलता है और वो तेज को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं. द ब्रह्म ज्योति इज स्प्रेड अनलिमिटेडली एंड द मटीरियल वर्ल्ड इज अ कवर्ड पोर्शन ऑफ एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सेम ब्रह्म ज्योति. तो ब्रह्म ज्योति से जो तेज निकलता है उसके एक कोने में ये भौतिक दुनिया है. दिस कवरिंग इज टेम्पररी एंड देयरफॉर इज अ सॉर्ट ऑफ इल्यूजन. तो ये छोटा सा ब्रह्म का दुनिया है. तो प्रभुपाद और एक जगह पे लिखते हैं कि ब्रह्म ज्योति से सब तेज निकलता है. जो सूर्य का प्रकाश है, उस सूरज क्यों प्रकाश देता है? क्योंकि ब्रह्म ज्योति का रिफ्लेक्शन सूरज पे होता है. हमने साइंस में इतना पढ़ा है कि चंद्र रिफ्लेक्शन क्यों करता है? सूरज का रिफ्लेक्शन चंद्र रिफ्लेक्ट करता है. तो वैसे ही सूरज का शक्ति कहाँ से आता है? ब्रह्म ज्योति का शक्ति है. Bhishmadev, as a pure devotee of the Lord, entered the spiritual realm in one of the Vaikuntha planets, where the Lord in his eternal form of Parthasarathi predominates over the unconditioned living beings who are constantly engaged in the service of the Lord. भीष्मदेव क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं. और वैकुंठ में कौन सा स्पेसिफिक एड्रेस है उनका? वैकुंठ में पार्थसारथी लोक. यहाँ पे कृष्ण पार्थसारथी के रूप में है, क्योंकि गीता में भगवान बोलते हैं जो भी अंत समय में सोचता है, यम यम वापी स्मरण भावाम त्यजति अंत कलेवरम तम तम एवति कौंतेय सदा तद भाव भाविता. इसलिए भीष्मदेव के अंतिम प्रार्थना में एटलीस्ट बहुत सारे प्रार्थना वो पार्थसारथी के बारे में सोच रहे हैं, कुरुक्षेत्र के रणभूमि के बारे में सोच रहे हैं. तो इसलिए कृष्ण सोचते हैं ठीक है, भीष्मदेव को पार्थसारथी लोक, जहाँ पे मैं इटर्नली पार्थसारथी के रूप में हूँ. The love and affection which bind the Lord and the devotee are exhibited in the case of भीष्मदेव. तो भीष्मदेव उनके उदाहरण से दिखा रहे हैं कि अगर हम भक्ति में प्रामाणिकता से भक्ति करेंगे तो भगवान भी आदान प्रदान करते हैं. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्तैव भजामि हम. तो कृष्ण ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स. तो भगवान, हम जो भी भक्ति करते हैं भगवान उसको कभी भूलते नहीं है. तो बहुत बार प्रश्न आता है, हमारे मृत्यु के समय हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? अगर हमने जिंदगी भर प्रामाणिकता से भक्ति किया है तो भगवान हमारे याददाश्त में आएंगे, भगवान हमारे पास आ जाएंगे. जैसे यहाँ पे भीष्मदेव के लिए कृष्ण स्वयं आए हैं. भीष्मदेव ने आमंत्रण नहीं दिया कृष्ण को, पर कृष्ण को पता चला. भीष्मदेव को खुद पता नहीं था समय कब है उनका, पर कृष्ण स्वयं वहाँ पे आए. भीष्मदेव नेवर फॉरगॉट द लॉर्ड इन हिज ट्रांसेंडेंटल फीचर एज द पार्थसारथी, and the Lord was present personally before Bhishmadev while he was passing to the transcendental world. तो भीष्मदेव कभी कृष्ण को भूले नहीं, सब कार्य करते हुए हमेशा उनका फोकस कृष्ण पे ही रहा है. तो इसलिए कृष्ण भी भीष्मदेव को भूले नहीं. अंतिम समय पे कृष्ण वहाँ पे पहुँचे और भीष्मदेव को उनके वैकुंठ की प्राप्ति करा रहे हैं. दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ. तो ये जिंदगी का सफलता है. भीष्मदेव जैसा जीना, प्रैक्टिकल लाइफ करते हुए, रिस्पॉन्सिबल लाइफ करते हुए कृष्ण का स्मरण करना, और एंड में कृष्ण को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना, और वहाँ पे जाके कृष्ण का नित्य रूप से सेवा करते रहना. हरे कृष्ण.